पितृपक्ष में पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण, क्या ये किसी खतरे का संकेत है? पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण का इशारा क्या है? ये कितना शुभ है, कितना अशुभ है? 122 साल बाद ऐसा हुआ है जब ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। पितृपक्ष के 16 दिन में दो ग्रहण लगे हैं। जब चंद्र ग्रहण लगा तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई और अब सूर्य ग्रहण लग रहा है। क्या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है? सूर्य ग्रहण का असर भारत पर क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण का असर दुनिया पर क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण का असर 12 राशियों पर क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण का असर इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण का असर हेल्थ पर क्या पड़ेगा? सबके जहन में यही सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? क्या सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा? अगर दिखेगा तो कैसा होगा? अगर नहीं दिखा तो फिर क्या होगा? हम चर्चा करेंगे इस वर्ष यानी 2025 के चौथे और आखिरी सूर्य ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस सूर्य ग्रहण का स्पर्शकाल भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से शुरू होकर देर रात 3:24 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का कुल पर्वकाल 4 घंटे और 24 मिनट का होगा। बता दूं कि ग्रहण के दिन ग्रहण के सूतक काल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब यह भी कहा जा सकता है कि कोई प्रभाव नहीं है तो सूतक किस बात का? दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे या 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय से 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ समय माना जाता है, लिहाजा सूतक काल में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा विचार विमर्श। क्या ग्रहण भारत में दिखाई देगा? नहीं, ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। पितृपक्ष में एक के बाद एक 2 ग्रहण लग रहे हैं। चंद्र ग्रहण ने तो उथल पुथल मचा दी, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। सवाल है कि क्या इसके बाद भी इसका असर भारत पर पड़ेगा? हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान सूतक काल को बहुत गंभीरता से माना जाता है। सूतक काल के मानने वालों को क्या सूर्य ग्रहण न दिखने की स्थिति में सूतक काल को मानना होगा? इस अबूझ पहेली का जवाब क्या है? क्या ये ग्रहण भारत में दृश्य होगा? जी नहीं, भारत में दृश्य नहीं। तो रात के समय पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण रात में कहां दिखता है? तो क्या भारत पर इसका सूतक लागू होगा? सीधी सीधी बात करें तो लागू नहीं होगा। और टेक्निकल बात करें और वैज्ञानिक बात करें तो भाई क्यों नहीं लागू होगा? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में थे ना। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक सीध में थी ना। जब वो एक सीध में हैं तो उनका असर प्लेनेट अर्थ पर जरूर 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 होगा। देखो क्या है कि ज्योतिष में ट्रेंड बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे अगर आप बुरी बात नहीं बताते और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं तो हर आदमी की एक टेंडेंसी बन जाती, कहता है नहीं नहीं कोई सूतक का प्रभाव नहीं। अरे क्यों नहीं है भाई? सूतक का पूरा पूरा प्रभाव। विज्ञान इन सब को नहीं मानता है, लेकिन अध्यात्म में ग्रहण की एक बहुत बड़ी शक्ति है। ज्योतिषविद पितृपक्ष में 2 ग्रहण को एक बड़े संकेत के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है 16 दिन पितृपक्ष में 2 ग्रहण लगे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा तो बारिश और बाढ़ से पूरा देश परेशान हो गया। पहाड़ टूटने लगे, चट्टानें धंस गईं, सैकड़ों की मौत हो गई। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। भारत के कूटनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला।
दुनिया की बात करें तो रूस यूक्रेन के युद्ध में तेजी आ गई। इजराइल गाजा में विवाद और भी बढ़ गया। क्या ये सब ग्रहों की चाल की वजह से हुआ? आम आदमी पर वो प्रभाव पड़ेगा जो पूरे प्लेनेट अर्थ पर होगा। देखिए, इसकी शुरुआत चंद्रमा से हुई और अंत इसका सूर्य पे हो रहा है। सूर्य ग्रहण के समय भारत में बिल्कुल आंशिक है, बट स्टिल ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। इसके महत्व को इनकार नहीं कर सकते। चंद्रमा के साथ शुरुआत होते ही 3 देशों में लोगों की मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गई। एक देश में तो लोग विक्षिप्त होकर के अपने बुजुर्गों को पीटने लगे, अपने देश में आग लगाने लगे, विक्षिप्त होने की स्थिति आ गई। यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव। आप ध्यान करिए कि अपने शो में पिछले 6 महीने से लगातार हम बार बार चर्चा करते हैं कि इस चंद्र सूर्य ग्रहण में भूकंप आने की बड़ी संभावना है, लेकिन ये सारे भूकंप पहले आ गए क्योंकि इन ग्रहणों में, इस ग्रहण में, इस चंद्र सूर्य ग्रहण के बीच पृथ्वी का मानव जीवन में भूकंप आ जाएगा, मनुष्य के मन में भूकंप आ जाएगा। लोगों के मन में भूकंप आ रहे हैं। अब वो पृथ्वी वाला जो उसकी जो परतें नहीं लड़ रही हैं, लोगों के मन की परतें लड़ रही हैं, बिकॉज इट स्टार्टेड विद चंद्रमा। चंद्रमा इंपैक्ट्स वाटर, चंद्रमा इंपैक्ट्स मन। आप देखिए, पंजाब में जो बाढ़ आई कितने सालों बाद आई। हर जगह पानी ही पानी बरस रहा है, हर जगह पानी पानी, जिधर देखिए पानी पानी। क्या है? चंद्रमा। इस पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी। तो यू नीड टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें आपको दिखाती हैं कि इस ग्रहों का कैसे प्रभाव हो रहा है। अब सूर्य का प्रभाव किस पे है? सूर्य के प्रभाव से ऑन प्लैनेट अर्थ ब्रीदिंग विल बी चेंज्ड। अब आप कहेंगे ब्रीदिंग क्या? ब्रीदिंग मीन्स जो हम सांस लेते हैं, उस सांस का। अब चूंकि यह कंकणाकृति ग्रहण है, इसलिए सांस के जो रेचक पार्ट है उस पर उसका इंपैक्ट आएगा। अब इसको मुझे लगता है मुझे खुल के आपको बताना पड़ेगा क्या है। भारत में तो ये रात के समय हो रहा है, लेकिन कहीं तो देखिए हो तो रहा ही है। जो हमारे प्लैनेट अर्थ पर ब्रीदिंग रेट है दैट इज 15 पर मिनट। हम मनुष्य 15 सांस हर मिनट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी एज है 120 ईयर्स। ठीक है? कुछ चीजों में हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, हमारा ब्रीथ रेट बढ़ जाता है। तो अगर ये ब्रीथ रेट 18 पर मिनट हो जाए तो एज रह जाएगी 96 ईयर्स। और अगर ये ब्रीथ रेट 15 का दुगना यानी 30 हो जाए तो हमारी एज रह जाएगी 60 साल। ठीक है? कहा जाता ना, सांसें गिनी हुई हैं, हर सांस गिनी हुई है। इसको आप लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, यानी 15 सांस पर मिनट, उम्र 120 साल। अगर इसको हम 1/3 कर दें यानी 5 सांस पर मिनट, तो उम्र कितनी होगी? 360 साल। हमारे कॉस्मोस, हमारे प्लेनेट अर्थ पर कछुआ 5 सांस पर मिनट लेता है, उसकी आयु कितनी है? 350 साल। ये हमारे प्लेनेट अर्थ का ब्रीदिंग रेट है।